हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो मिला। दोस्तों, यदि आप लोगों को भी धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों को कवर करने वाले कश्मीर को विजिट करना है तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आए एक शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों, इस टूर पैकेज के विषय में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि इस टूर पैकेज में कितना चार्ज लगने वाला है, कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर होने वाले हैं और पर डे का क्या प्रोग्राम होने वाला है। और आप लोगों की बुकिंग से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यदि आप लोगों को गुलमर्ग के आकर्षक घास के मैदान, सोनमर्ग के लुभावने ग्लेशियर और पहलगाम की अद्भुत घाटी के साथ श्रीनगर की कलात्मक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो आप लोगों को IRCTC के इस टूर पैकेज का आनंद उठाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ये डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे और 5 नाइट्स 6 डेज वाले इस टूर पैकेज की टूर स्टार्ट डेट है 17 मई 2022 से 22 मई 2022 तक। दोस्तों, रायपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट के माध्यम से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों का पर डे का क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट डे रायपुर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से 11:35 पर आप लोग फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:25 पर दिल्ली में आप लोगों का आगमन होगा। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से 2:40 पर श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को 4:10 पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर आप लोगों का आगमन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को होटल में ले जाया जाएगा और होटल में चेक इन करने के बाद आप लोग चाहें तो आराम करें या पर्सनल एक्टिविटीज या शॉपिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे यहीं पे करने वाले हैं। सेकेंड डे कुछ इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद पहलगाम के लिए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में केसर के खेतों और अवंतीपुरा खंडहरों के दर्शनीय स्थलों को विजिट करेंगे। इसके बाद श्रीनगर को वापस लौट आएंगे और डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे श्रीनगर की होटल में करने वाले हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात, कोच आपको पहलगाम में पर्यटक बस पार्किंग तक ही स्थानांतरित करेगा। इसके बाद आप लोगों को अपने कास्ट पर मिनी स्विट्जरलैंड और आसपास के दर्शनीय स्थलों की यात्रा जीप या टैटू के माध्यम से करना होगा। दोस्तों, थर्ड डे कुछ इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फुल डे सोनमर्ग की ट्रिप होने वाली है। सिंध यहाँ से घिरा हुआ है और ट्राउट और महासीर के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गर्मियों के महीनों के दौरान थजीवास ग्लेशियर तक की जर्नी के लिए टट्टू किराए पर लिए जा सकते हैं और शाम को वापस श्रीनगर के लिए ड्राइव करेंगे। इसके बाद डिनर करने के बाद होटल में ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान दें कि कोच आपको सोनमर्ग में टूरिस्ट बस पार्किंग तक ही ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद आप लोग अपने भुगतान पर टट्टू के द्वारा ग्लेशियर बिंदुओं या आसपास के दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। फोर्थ डे ब्रेकफास्ट करने के बाद गुलमर्ग के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा फूलों की घास का मैदान, जिसे मिडोजा फ्लावर कहा जाता है, को विजिट करेंगे। इसके बाद खिलन मर्ग तक एक छोटा सा ट्रैक है। अगर आप लोग भी ट्रैकिंग का आनंद उठाना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर कर सकते हैं, जो कि वैकल्पिक है। इसके बाद वापस श्रीनगर के लिए ड्राइव करेंगे। श्रीनगर के ही होटल में आप लोग डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान दें कि कोच आपको गुलमर्ग में टूरिस्ट बस पार्किंग तक ही ले जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने भुगतान पर जीप या टट्टू के द्वारा गोंडोला पॉइंट या आसपास के दर्शनीय स्थलों को विजिट कर सकते हैं। फिफ्थ डे ब्रेकफास्ट करने के बाद फुल डे श्रीनगर के सिटी टूर के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद शंकराचार्य मंदिर में दर्शन के लिए आप लोगों को ले जाया जाएगा। दर्शन करने के बाद मुगल गार्डन, चश्मा शाही, परी महल, बॉटनिकल गार्डन और शालीमार गार्डन के दर्शनीय स्थलों को विजिट करेंगे। इसके बाद डल झील के किनारे स्थित प्रसिद्ध हजरत बल तीर्थ के आप लोग दर्शन करेंगे और डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे श्रीनगर के ही हाउस बोट में करेंगे। सिक्स्थ डे आप लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद हाउस बोट से चेकआउट करके 10:40 पर रिटर्न फ्लाइट के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। 12:15 पर आप लोगों का दिल्ली में आगमन होगा और 2:40 पर दिल्ली से आप लोग रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को 4:25 पर आप लोगों का रायपुर में आगमन हो जाएगा। इसी के साथ ही आपके इस कश्मीर टूर का द एंड हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों, एयर टिकट्स दिए जाएंगे जो रायपुर से श्रीनगर के लिए होगा और श्रीनगर से रायपुर के लिए होगा। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो आप लोगों को 1 नाइट स्टे करने के लिए हाउस बोट में व्यवस्था की जाएगी और 4 नाइट स्टे करने के लिए
होटल में व्यवस्था की जाएगी। मील्स की बात करें तो आप लोगों को ब्रेकफास्ट और डिनर की सर्विस मिलेगी, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर लंच की सर्विस नहीं मिलने वाली। IRCTC की यही सर्विस बहुत ही बेकार लगती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सर्विस कैसी लगी। दोस्तों, यदि लंच दिया जाता तो विदाउट हेजिटेशन टूरिस्ट इस टूर का आनंद उठा पाते। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। IRCTC टूर स्क्वाड सर्विस की व्यवस्था की जाएगी। टूर के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस होगा। इसके बाद आप लोगों को जो भी टैक्स लगने वाला होगा वो भी इस टूर पैकेज में शामिल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में क्या क्या फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, किसी भी साइट सीइंग प्लेसेज पर एंट्रेंस टिकट के लिए अपने खर्चे पर आप लोगों को स्वयं व्यवस्था करना पड़ेगा। IRCTC के इस टूर पैकेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा लंच और किसी भी एडिशनल फूड के लिए अपने खर्चे पर आप लोग स्वयं व्यवस्था करें। IRCTC के इस टूर पैकेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके अलावा रायपुर में लोकल ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप के लिए स्वयं आप लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा अपने खर्चे पर। इस IRCTC के इस टूर पैकेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई भी एयरपोर्ट टैक्स या फुल सरचार्ज बढ़ता है तो आप लोगों से ही लिया जाएगा। IRCTC के इस टूर पैकेज में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग फ्लाइट्स में खाना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर बड़े आराम से खूब खाना खा सकते हैं, लेकिन IRCTC के टूर पैकेज में इसके लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोग किसी भी ड्राइवर, गाइड या रिप्रेजेंटेटिव को टिप्स देना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर जितना देना चाहें दे दीजिए, लेकिन IRCTC कहता है कि हमारे पास इसके लिए कोई भी पैसे नहीं हैं। इसके अलावा पर्सनल नेचर की जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि लॉन्ड्री, वाइन, मिनरल वाटर, फूड और ड्रिंक्स, इसमें आप लोगों को अपने खर्चे पर इन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। IRCTC के टूर पैकेज पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके बाद यदि आप लोग डल लेक में शिकारा राइड और गुलमर्ग में गोंडोला राइड करना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर कर सकते हैं। IRCTC के इस टूर पैकेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके अलावा टूर गाइड की सर्विस चाहते हैं तो अपने खर्चे पर स्वयं के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इस टूर पैकेज में इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और दोस्तों ध्यान दें कि इस टूर पैकेज में मैक्सिमम सीट अवेलेबिलिटी केवल 20 है, इसलिए आप लोग अगर इस टूर पैकेज का आनंद उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करा लें। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दें, इस टूर से संबंधित जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनकी अच्छी तरह से जानकारी ले लें, जिससे आप लोगों को आगे चलकर अपने टूर में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। आप लोगों को इस टूर पैकेज से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में कितना चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों, सिंगल ऑक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 37,570 रुपीज़। डबल ऑक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 30,215 रुपीज़। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर पर्सन चार्ज है 29,410 रुपीज़। चाइल्ड विद बेड 5 to 11 ईयर्स 27,805 रुपीज़। चाइल्ड विदाउट बेड 5 to 11 ईयर्स 25,335 रुपीज़ ओनली। एक ज़रूरी बात, 2 से 4 साल तक के चाइल्ड के लिए बुकिंग करवाने के लिए आप लोगों को IRCTC बुकिंग काउंटर पर जाना होगा, और 0 से 2 साल तक के इन्फेंट्स के लिए आप लोगों को कैश के माध्यम से डिपॉजिट करके IRCTC ऑफिस में जाकर बुकिंग के टाइम पर बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, उनका आप लोगों को ध्यान देना होगा। कोविड वैक्सीनेशन फुल डोज is mandatory for guests of age group 18 or above। और दूसरा है प्लीज डू कैरी a postpaid connection सिम कार्ड इज कंपलसरी ड्यूरिंग दी टूर। दोस्तों, आप लोगों को ये टूर पैकेज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कुछ तो मिला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।